pneumono-ultramicroscopic silico-volcanoconiosis, supercalifragilisticexpialidocious, hippopotomonstrosis, cupidaliophobia. कुछ भी नहीं समझ में आए ना? This is because you lack vocabulary section. That is why I have brought this amazing session today in which I am going to tell you some frequently asked vocabularies that are surely going to come in your examination. आज का जो सेशन है, इस पर्टिकुलर सेशन में आप vocabularies भी सीखोगे, उसका एक synonym, antonym and example भी मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ. Also, this session is going to be थोड़ा सा easy peasy because before we building हम base बहुत अच्छा create करते हैं. तो base अगर हमारा बहुत अच्छा बन गया तो you are going to surely love this vocabulary section. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. द वेरी फर्स्ट वर्ड ऑन योर स्क्रीन इज हियर विच इज अभोर. अभोर का मतलब होता है टू हेट समथिंग. किसी भी चीज को लेकर अगर आपके अंदर हेट्रेड है ना, तो यू कैन एक्सप्रेस दैट हेट्रेड. इंस्टेड ऑफ सेइंग आई हेट दिस, यू कैन से आई अभोर दिस. ठीक है, तो थोड़ा सा अपग्रेड आपका वोकैबुलरी हो जाएगा. टू हेट और टू डिटेस्ट स्ट्रांगली. किसी भी चीज को लेकर अगर आप फील करते हो हेट या फिर आपको कोई चीज नहीं पसंद है. फॉर एग्जाम्पल, when I was preparing for my CUET preparation for English, so I used to hate this vocabulary wala section. So I could have said at that point of time, I abhor vocabulary section in my CUET UG English syllabus. All right. So synonym over here is detest. इसका similar जो हमारा synonym आता है वो detest है, जो इसके meaning में भी यहाँ पर लिखा हुआ है. ठीक है, उसके बाद एंटोनियम देख लो, टू अडोर. अडोर का मतलब होता है टू एक्चुअली लव समथिंग. ठीक है, आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, टू लव समथिंग. तो अडोर, मैं अडोर करती हूँ आपको. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना कि आई अडोर यू. तो अडोर का मतलब होता है टू लव समथिंग. ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, शी अबोर्स डिसऑनेस्टी इन एनी फॉर्म. तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत ह्यूमन नेचर है कि डिसऑनेस्टी को सब के सब नापसंद करते हैं, है ना. तो जो भी चीज को आप हेट करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो व्हाट डू यू एग्जैक्टली अबोर. The second word over here is benevolent. Benevolent हम उन इंसान या फिर उस इंसान के लिए यूज करते हैं who is very kind, who is very generous. So कोई भी अगर आपको ऐसा इंसान दिख रहा है who is very kind, very generous, very polite towards everyone present, around him, तो आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड यूज करोगे which is बेनेवोलेंट. अब बेनेवोलेंट का हम सिनोनियम देख लेते हैं. इट इज चैरिटेबल. चैरिटेबल वर्ड हम यूज करते हैं फॉर दोज हु शो द चैरिटी. तो उनके अंदर भी ये चीज होती है ना कि वो बहुत ज्यादा पोलाइट होते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों को लेकर जेनरस होते हैं, तभी उनके लिए हम ये वाला वर्ड यूज करते हैं. तो सिमिलरली चैरिटेबल इसका सिनोनियम हो जाएगा एंड मेलेवोलेंट इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा. जो लोग जेनरस नहीं होते हैं, जो लोग बिल्कुल भी काइंड नहीं होते हैं, उनके लिए हम इसका ये एंटोनियम यूज कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट एक एग्जाम्पल देख लो, द बेनेवोलेंट डोनर फंडेड द एंटायर स्कॉलरशिप प्रोग्राम. तो जो डोनर होता है, डोनेट करता है वो कुछ चीज, तो देखो पूरा का पूरा जो स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है वही उन्होंने क्या कर दिया, फंड कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिलिजेंट. अब देखो, डिलिजेंट हम उन इंसान के लिए यूज करते हैं, उस पर्टिकुलर इंसान को हम जब डिफाइन करते हैं जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है, जो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहता है टुवर्ड्स हिज और हर वर्क. तो बहुत सारे लोग होते हैं ना जो अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा जेनरस होते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, तो उनका हार्ड वर्क डिपेक्ट करता है ये वर्ड हमारा डिलिजेंट. डिलिजेंट का मतलब होता है शोइंग केयरफुल एंड परसिस्टेंट एफर्ट इन वर्क. तो हम जब तक अपने काम को लेकर परसिस्टेंट नहीं हो जाते, जब तक आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर परसिस्टेंट नहीं हो जाते, डिलिजेंट नहीं हो जाते, तब तक यू कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट्स, राइट. सो एज सून एज यू स्टार्ट वर्किंग टुवर्ड्स योर preparation, you start getting persistent, consistent in your preparation, then only you can expect good results. So similarly, जब आप CUET के लिए preparation कर रहे हो, आपको क्या होना है बच्चों, diligent होना है, which means आपको बहुत hard working होना है अपने काम के towards. And as of now, your work is only to study.
अभी के लिए यू जस्ट नीड टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन। तो यहाँ पर इसका सिनोनियम देख लो, इंडस्ट्रियस। सो बेसिकली जिस भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फिर जिस भी पर्टिकुलर काम को लेकर आप बहुत ज्यादा रिग्रेसली वर्क कर रहे हो, उसके लिए हम यूज करेंगे इसका सिनोनियम डिलिजेंट का, विच इज इंडस्ट्रियस। एंड एंटोनियम क्या हो जाएगा इसका? वेरी लेजी, समवन हु इज नॉट एट ऑल केयरफुल अबाउट द वर्क, समवन हु डजंट केयर अबाउट वर्क, उसके लिए हम यूज करेंगे एंटोनियम इसका लेजी। इजी पीजी है आज, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आज के जो वर्ड्स है बहुत ईजी हैं, इसके सिनोनियम एंटोनियम बहुत ज्यादा, लेकिन जो शुरू में मैंने वर्ड्स यूज करे थे उनकी प्रोनाउंसिएशन आपको इसी चैनल के शॉर्ट्स में भी दिख जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल देख लो, अ डिलिजेंट स्टूडेंट नेवर स्किप्स रिवीजन। तो देखो हम जब पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे वी एक्चुअली नो कि हमें एक पर्टिकुलर टॉपिक आता है कि नहीं आता है, और जो हमें टॉपिक आता है उसको हम रिवाइज नहीं करते हैं। लेकिन जो हार्ड वर्क करेगा, जो बच्चा कंसिस्टेंट रहेगा, वो क्या करेगा? डिलिजेंट स्टूडेंट तो भाई रिवाइज करता रहेगा बार बार, बिकॉज रिवीजन इज द की टू स्कोरिंग गुड मार्क्स, राइट। अब देखो रेजिलिएंट हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जिसका मीनिंग यहां पर लिखा है टू एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्टीज। तो जो इंसान अपने आप को डिफिकल्टी से बहुत इजीली निकाल लेता है, बिजार सिचुएशंस, यहां पर एक और वर्ड ऐड कर सकते हो आप, बिजार, ठीक है, बिजार वर्ड आप ऐड कर सकते हो, विच मीन्स डिफिकल्ट सिचुएशंस। ठीक है, तो डिफिकल्ट सिचुएशन से जो अपने आप को बहुत इजीली निकाल लेता है, उस इंसान के लिए हम यूज करते हैं रेजिलिएंट, ठीक है। अब इसका सिनोनियम देख लो, एडेप्टेबल। जो भी इंसान किसी भी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ढल जाता है उसको हम बोलते हैं एडेप्ट कर लेना, ठीक है, तो वो एडेप्टेबल हो जाएगा। एंड फ्रेजाइल इसका क्या हो जाएगा? एंटोनियम हो जाएगा। वो लड़कियां अपने लिए यूज करती है ना, आई एम फ्रेजाइल, आई एम क्वाइट फ्रेजाइल इन दिस सिचुएशन। तो उसका मतलब क्या होता है कि हम रिकवर नहीं कर पाएंगे, हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अपने आप को ढाल नहीं पाएंगे, ठीक है। अब देख लो, द इकोनॉमी प्रूव्ड रेजिलिएंट डिस्पाइट ऑफ द क्राइसिस। तो जब हमारी इकोनॉमी होती है, क्राइसिस भी आ जाए बेशक से, लेकिन हमारी कंट्री क्या ट्राई करती है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो उसको रिकवर कर ले, ठीक है। तो उस सिचुएशन से हम क्राइसिस वाली से बाहर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट पर आ जाओ, यूबिक्विटस। इसका मतलब क्या होता है? समवन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अब आपने देखे होंगे वो वाले बच्चे जो हर पर्टिकुलर सिचुएशन में प्रेजेंट रहते हैं, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई स्टूडेंट है, मॉनिटर है, एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट। सो टू डिफाइन द प्रेजेंस, उस इंसान की प्रेजेंस को डिफाइन करने के लिए जो हर जगह आपको प्रेजेंट मिलेगा, वी यूज दिस वर्ड यूबिक्विटस, व्हिच मींस समवन हु इज प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर। ये तो हर जगह मिल जाता है, मतलब होता है ना वो वाले रिलेटिव्स जो हमें हर शादी में मिल जाते हैं, हर फंक्शन में मिल जाते हैं। सो वी ट्राई टू एस्केप फ्रॉम देम, बट हम हर फंक्शन में हमें वो दिखेंगे, हर जगह वो दिखेंगे। सो वी कैन से यूबिक्विटस टू देम। ऑल्सो इसका सिनोनियम हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट होता है समवन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। उसके बाद एंटोनियम इसका हो जाएगा रेयर। रेयर मीन्स समवन और समथिंग दैट यू सी वेरी रेयरली, बहुत रेयरली कोई चीज आप देखते हो, कभी कभी देखते हो, हार्डली वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। तो यहां पर इसको अगर हमें इसका एंटोनियम इडियम्स फ्रेजेस के बेसिस में देना है तो हम इसको बोल देंगे वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है। इसको हम इडियम में कंसिडर करते हैं, नॉट एज योर वोकैबुलरी। एग्जाम्पल देख लो, मोबाइल फोन्स हैव बिकम यूबिक्विटस इन मॉडर्न टाइम। देख लो यार, यहाँ पर आपको बता भी दिया गया है कि जो आपके मोबाइल फोन्स है वो हर जगह प्रेजेंट होते हैं, है ना। आज की मॉडर्न लाइफ में आप हर जगह, वेर एवर यू आर ट्रैवलिंग, वेर एवर यू आर गोइंग, हर जगह आपको दिखेगा कि जो आपके मोबाइल फोन्स हैं दे विल बी प्रेजेंट एवरीवेयर, राइट। नेक्स्ट पर आ जाओ, कैकोफोनी। कैकोफोनी हम यूज करते हैं फॉर समथिंग विच इज हार्ड, डिस्कॉर्डेंट एंड अ मिक्सचर ऑफ साउंड। तो बेसिकली आपने देखा होगा व्हेन वी ट्रैवल तो ट्रैफिक होता है बहुत ज्यादा, तो जब हॉर्न्स हर जगह से बज रहे होता है, इधर से भी हॉर्न, उधर से भी हॉर्न, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन से व्हाट अ कैकोफोनी साउंड इट इज। अब आपके जो पैसेंजर्स होंगे साथ में उनको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट टू इंश्योर कि आपकी वोकैबुलरीज अपग्रेड हो रही है, आप ये वाला वर्ड यूज कर सकते हो, कैकोफोनी, ठीक है। इसका सिनोनियम हमारे पास डेन हो जाएगा
एंटोनियम हमारे पास हार्मनी हो जाएगा। एंड इसका देखो जो एग्जाम्पल है, द कैकोफोनी ऑफ ट्रैफिक मेड इट हार्ड टू कॉन्सेंट्रेट। तो जब हम जाते हैं कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे लोग रीड करना प्रेफर करते हैं, बट सोचो अ सिचुएशन वेयर द हॉर्न्स एंड द साउंड ऑफ पैसेंजर्स, ये सब की सब चीजें आर नॉट लेटिंग यू स्टडी, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन से व्हाट अ कैकोफोनी एनवायरमेंट इट हैज बिकम, राइट। एग्जाम्पल भी यहाँ पे ट्रैफिक वाला ही लिखा था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाला वर्ड हमारा आता है विच इज हीडलेस। हीडलेस क्या होता है, कभी सुना है ये वाला वर्ड? कमेंट सेक्शन में बताना अगर तुमने सुना है। आई एम श्योर कि नहीं सुना होगा, बट इसका मतलब होता है नॉट पेइंग अटेंशन और समवन हु इज केयरलेस। कोई भी इंसान बहुत ज्यादा केयरलेस होता है, कोई भी क्या, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में केयरलेस होते हैं। यू कैन टेक योर एग्जाम्पल एज वेल, ठीक है। सो इसका सिनोनियम केयरलेस है एंड एंटोनियम हो जाएगा कॉशियस। अगेन कॉशियस इज समवन, कॉशियस हम डिफाइन करते हैं उस इंसान के लिए या फिर उस एक्शन के लिए जिसमें हम बहुत अवेयर होते हैं, हम बिल्कुल भी ऐसे नहीं रहते केयरलेस, है ना। तो बहुत ज्यादा हम बिवेयर होते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, उसके लिए हम यूज करते हैं कॉशियस, इसीलिए इसका एंटोनियम है ही वॉज हीडलेस ऑफ द वार्निंग साइंस। अब जब हम ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करते हैं, है ना, सो उस टाइम पे हम क्या होते हैं, हीडलेस होते हैं। हीडलेस मीन्स टू बी केयरलेस, किसी भी चीज को लेकर हम केयरलेस हैं, उस सिचुएशन में हम यूज कर सकते हैं हीडलेस। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट देखो कंजेक्चर, ठीक है। कंजेक्चर हम यूज करते हैं फॉर एन ओपिनियन फॉर्म्ड विदाउट सफिशिएंट एविडेंस। अब देखो प्रेग्मेटिक मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है, प्रेग्मेटिक का मतलब क्या होता है, टू स्पीक प्रैक्टिकली। अब इसका भी मतलब एक तरीके से यही हो गया, लेकिन उसका अपोजिट मान लो इसको, कि जब एक इंसान अपनी ओपिनियन को फॉर्म करता है विदाउट एनी एविडेंस, कोई एविडेंस ही नहीं है बट बोले ही जा रहा है, तो कंजेक्चर हम यूज करेंगे फॉर दैट सिचुएशन। स्पेक्यूलेशन इसका जो हमारा सिनोनियम है लगभग सिमिलर वर्ड हो जाएगा, एंड इसका जो एंटोनियम है वो फैक्ट हो जाएगा। जब हम फैक्ट्स के साथ अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे तो अलग हमारा जो ओपिनियन है वो निकल कर आएगा, वेयर एज कंजेक्चर मीन्स कि बिना किसी ओपिनियन के, बिना किसी प्रैक्टिकल एविडेंस के आप किसी भी अपने ओपिनियन को फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। इट्स मेयर कंजेक्चर अंटिल वी हैव द डेटा। तो बेसिकली जब तक हमारे पास डेटा नहीं आता तब तक का जो हमारा ओपिनियन है ये वो है विच इज कंजेक्चर। ऑल राइट, ओके। सो द नेक्स्ट वर्ड इज मेटिकुलस। मेटिकुलस तो सबने सुना ही होगा, समवन हु एक्चुअली ऑब्जर्व्स एवरी डिटेल। छोटी से छोटी डिटेल्स पे अगर कोई फोकस करता है उस इंसान के लिए हम यूज करते हैं ये वाला वर्ड विच इज योर मेटिकुलस। शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्स, कोई भी ऐसा इंसान जो है छोटी छोटी बातों पे डिटेल्स में ऑब्जर्व करना चीजों को, फॉर दैट पर्सन वी यूज दिस वर्ड विच इज योर मेटिकुलस। मेटिकुलस का सिनोनियम हमारे पास हो जाएगा प्रिसाइज, ठीक है। एंटोनियम हमारे पास हो जाएगा केयरलेस। अब देखो बहुत सारे रिश्तेदार, अगेन यू माइट बी थिंकिंग मैम रिश्तेदारों को क्यों आप टारगेट कर रहे हो, बिकॉज दे आर गेटिंग रिलेटेड ओवर दीज vocabulary, so I believe there are a lot of relatives जो हमारी हर डिटेल में जाते हैं, ठीक है। wherever you go there are a lot of people who see everything you are wearing, they judge you, ठीक है। उनके आई कॉन्टैक्ट से हमें पता चल जाता है। तो सिमिलरली बहुत सारे आपको दिखेंगे लोग जो क्या होते हैं, मेटिकुलस होते हैं, आप भी हो सकते हो, ठीक है। सो द रिपोर्ट वॉज प्रिपेयर्ड विद मेटिकुलस एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी के लिए भी, मेटिकुलस एक्यूरेसी के लिए भी आप ये वाला वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट हमारा होता है कैंडिड। नेक्स्ट वर्ड इज कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है समथिंग विच इज नेचुरल, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम बोलते हैं ना मेरी कैंडिड फोटो ले दे, कैंडिड फोटो का मतलब ही अपने आप में ये होता है बहुत नेचुरल, ठीक है, जिसमें समथिंग इज नॉट प्री प्लान्ड, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसीलिए यहां पर भी लिखा हुआ है ट्रुथफुल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। इसका सिनोनियम हमारे पास हो जाएगा फ्रैंक एंड एंटोनियम हमारे पास हो जाएगा डिसेप्टिव, ठीक है। जब हम किसी चीज को प्लान करके करते हैं उसका ये एंटोनियम हो जाएगा। ऑल राइट, एंड द नेक्स्ट यहां पर एग्जाम्पल देख लो आप, शी गेव अ कैंडिड आंसर टू द डिफिकल्ट क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? चलो आज का जो सेशन है उसमें आपने 10 वर्ड्स को लर्न कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वन, एंड
I will see you all in the next video in which I will tell you some more vocabularies. I really hope कि आप सबको ये वाले vocabularies at least समझ में आ गए हैं. अगर आ गए हैं तो comment section में ज़रूर बताना. Till then, take care, keep learning, keep studying. I will see you all in the next video. Bye bye.